Hello guys, welcome to Open Mind Career. Today we continue class 9, chapter 2, physical and chemical changes. In the previous chapter we have learned about a few physical properties of matter. पहले हमने पहले के चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी. The property that can absorb and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties. ये सब क्या है? इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कलर हार्डनेस ये सब. The internal convention of a state in physical changes because these changes occur without a change in composition and no change in chemical nature of the substance. तो क्या होता है, पूरे फिजिकल स्टेट से एकदम ही चेंज है केमिकल नेचर. क्योंकि अगर कोई भी शेप चेंज होता है, फिजिकली चेंज हो रहा है बट केमिकल तो वही रहने वाला है. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है. Although ice, water, and water vapor are two different and display different physical property, they are chemically the same. इसलिए जैसे पानी है, बर्फ है, कुछ भी वाटर वेपर है, ये सब दिख अलग सकते हैं बट केमिकल क्या होंगे, सेम होंगे. बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट. जैसे पानी और कुकिंग ऑयल क्या है, दोनों ही लिक्विड है बट उनके केमिकली नेचर क्या है, दोनों के अलग है. ये डिफरेंट ऑड एंड इन्फ्लेमेटरी, दोनों की स्मेल और दोनों की केमिकल रिएक्शन भी चेंज. वी नो दैट ऑयल बर्न इन द एयर वेयर इज द वाटर एक्सटर्नाइज फायर्स. तो ऑयल क्या होता है, एयर में बर्न हो सकता है पर वाटर को इसमें एक्सटर्नाइज फायर में यूज करते हैं. इट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर. यही केमिकल प्रॉपर्टी है ऑयल की जो पानी से अलग करता है. Burning is a chemical change. Burning a chemical change. During this process, one substance react with another to undergo a change in chemical composition. इसमें क्या होता है, ये एक जो सब्सटेंस होता है दूसरे चीज से दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट होकर केमिकल चेंज बना लेते हैं. केमिकल चेंज ब्रिंग चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस. केमिकल चेंज क्या है, वो चेंज हो जाता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है मैटर की, तो फिर वो क्या बना लेता है, एक नया सब्सटेंस बना लेता है. A chemical change is also called a chemical reaction. Chemical change को हम chemical reaction भी कहते हैं. During burning of candle, both physical and chemical change take place. Can you discuss this? तो क्या होता है कि मतलब जब कैंडल बर्न होती है तो उसकी फिजिकली भी चेंज होती है और केमिकली भी चेंज होती है. What are the types of pure substance? Pure substance की टाइप क्या है? On the basis of the chemical composition, substance can be classified either as element or compound. तो दो तरीके में बांटा गया है इसको, एलिमेंट एंड कंपाउंड. तो पहले एलिमेंट में देखते हैं. रॉबर्ट बॉयली वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661. तो ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहला यूज किया टर्म का, पहला साइंटिस्ट से जो उन्होंने एलिमेंट करके निकाला. एंटोनियो ल्यूरेट लेवरोसिया 1743 to 1794, a French chemist, was the first to realize or experimentally use the definition of the element. तो ये फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, ये एक्सपेरिमेंट करके डेफिनेशन किसका निकाले, एलिमेंट का. He defined element as the basic form of matter which cannot broken down into simpler substance by a chemical reaction. तो इन्होंने ये डेफिनेशन निकाला कि जो एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है वो ब्लॉक नहीं हो सकता सिंपल सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन. वो सिंपल चीज़ों में टूट नहीं सकते केमिकल रिएक्शन से. एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. जो एलिमेंट है वो तीन चीज़ों में डिवाइड हो सकता है, मेटल में, नॉन मेटल में, मेटलॉइड्स में. मेटल यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है. दे हैव अ लस्टर शाइनी, दे आर मतलब उसके पास शाइनी इफेक्ट्स होते हैं. दे हैव अ सिल्वर ग्रे और गोल्ड येलो कलर, उसके पास सिल्वर ग्रे या फिर गोल्ड येलो कलर है. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है. दे आर डक्टिलिटी कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स, वो डक्टिलिटी मतलब उसको वायर्स में यूज़ किया सकता है. दे आर मेमेबल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, उसको मेमेबल मतलब ये है कि अगर हम उसको मारें तो पतला हो जाता है. दे आर सोनरोज मेक अ रिंग अराउंड व्हेन हीट, मार के रिंग शेप में बना सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर गोल्ड, एग्जाम्पल किसका है, मेटल का गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा. मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो मर्क्यूरी ऐसा है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर में. नॉन मेटल यूजली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. थी नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है. दे डिस्प्ले एट वेराइटीज ऑफ कलर, वो बहुत सारे कलर दिखाते हैं. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी,
वो पुअर कंडक्टर और हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, दे आर नॉट लस्ट्रस सॉलिड एंड मेरेबल। तो ना तो वो पतला कर सकते हैं मान के, ना तो रिंग शेप में बना सकते हैं, और ना ही हम उसको वायर में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल आर हाइड्रोजन। एग्जाम्पल क्या है नॉन मेटल का? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। Some elements have intermediate property between those metal and non-metal. They are called metalloids. तो इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट और आता है इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज है उसकी, वह है मेटलॉइड। इसके एग्जांपल्स क्या है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। द नंबर ऑफ एलिमेंट नो एट अ प्रेजेंट आर मोर देन 100। तो भी एलिमेंट कितने हैं हमारे पास? 100 से ज़्यादा। 92 एलिमेंट आर नेचुरली अकरिंग एट द रेस्ट एंड मैन मेड। 92 क्या है? एलिमेंट जो नेचुरल बनी है और कुछ मैन मेड है। मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट आर सॉलिड। ज़्यादातर क्या है? सॉलिड्स है। 11 एलिमेंट आर इन गैसेस स्टेट एट रूम। 11 एलिमेंट क्या है? गैसेस फॉर्म में है। 2 एलिमेंट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। दो एलिमेंट क्या है? लिक्विड में है, जैसे मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। एलिमेंट गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। अगर हमें रूम टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो गैलियम और सीजियम क्या होते हैं? लिक्विड बन जाते हैं। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। A compound is a substance composed two or more elements can be combined with another is a fixed proposition। तो कंपाउंड क्या है कि वो दो से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ मिला और केमिकली क्या है? कंबाइंड है, दूसरों के साथ इन फिक्स प्रोपोर्शन बनाता है। तो यहाँ पे एक्टिविटी है, डिवाइड द ग्लास इनटू टू ग्रुप given 5 gram of iron filling and 3 gram of sulfur powder in a china dish to both the group. Group 1 mix and crush iron filling and the sulfur powder. Group 2 क्या कर रहा है? Mix and crush iron filling and sulfur powder. Heat this mixture strongly till red hot. Remove from the flame and let the mixture cool. तो क्या हो रहा है कि पहले वाले ने क्या किया? मिक्स किया आयरन फिलिंग को सल्फर पाउडर से, दूसरे ने मिक्स भी किया, फिर उसके हीट किया थोड़ा जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए, फिर उसके बाद फ्लेम से रिमूव किया उसको, फिर ठंडा होने दिया उस मिक्सचर को। ग्रुप 1 and 2 check for magnesium in the material obtained. Bring a magnet near the material, check if the material is attract toward the magnet. तुम लोग ने ये चेक किया मैग्नेटाइज है कि नहीं उस मटेरियल में। तुम लोग ने मैग्नेट लाया उस मटेरियल के पास, वो अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं मैग्नेट से। Compare the textures and color of the material obtained by the group. उनका टेक्सचर और कलर देखना है कैसा है। Add carbon disulfide to one part of the material obtained, still well and filter, and dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid to another part of the material obtained. Perform all the above steps with the both element iron and sulfur separately. The gas obtained by group 1 is the hydrogen. तो जो पहले जो है वो हाइड्रोजन है। The colorless, odorless, and combustibility. It's not advised to combustion test for hydrogen in the gas. तो मतलब उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं कम्बशन से, वो ऑर्डरलेस है और कलरलेस है। The gas obtained by a group 2 is a hydrogen sulfide. जो ग्रुप 2 से निकले वो हाइड्रोजन सल्फाइड। It is colorless with the smell of rotten egg. तो कलरलेस है, उसकी स्मेल क्या है? rotten egg जैसी है। You must have observed that the product obtained by the both groups show different properties, though the starting material was the same. तो आपने देखा कि जो आपने ऑब्जर्व किया कि दोनों ग्रुप को पहले जो मटेरियल दिया था सेम दिया था। ग्रुप 1 has a carried out the activity involving a physical change, while in the case group is a chemical change. तो आपने देखा कि मटेरियल तो हमने सेम ही दिया था, बट दोनों का ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, क्योंकि ग्रुप 1 का क्या हो रहा है? खाली फिजिकल चेंज हो रहा है, बट ग्रुप 2 का क्या हो रहा है? केमिकली चेंज हो रहा है। The material obtained by group 1 is a mixture of two substances. तो ग्रुप 1 का जो मटेरियल है दो सब्सटेंस है मिक्स हुआ। द सब्सटेंस गिवन आर द एलिमेंट आयरन एंड सल्फर। तो वो जो सब्सटेंस है आयरन और सल्फर, ये द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज इट्स कांस्टेंट। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर ये पूरा ये भी इंपॉर्टेंट है। Mixture. Element or compound just mix together to form a mixture and no न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मिक्सचर में होता है कि एलिमेंट और वो दोनों मिक्स हो जाता है, कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट है, पर वो न्यू कंपाउंड नहीं बनाते हैं। और मिक्सचर वेरिएबल कंपोजिशन होता है। वेरिएबल कंपोजिशन होता है। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट पार्ट सब्सटेंस। तो वो अपना प्रॉपर्टी बताता है। द कॉन्स्टिट्यूट्स कैन बी सेपरेट fairly इजीली बाय फिजिकल मेथड। हम इसको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप 2 इज अ कंपाउंड। जो ग्रुप 2 वालों को मटेरियल जो था वो कंपाउंड है। ऑन हीटिंग टू एलिमेंट स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड। तो हमने उसको बहुत ज़्यादा
गर्म किया दो एलिमेंट को तो कंपाउंड बन गया विच कैन टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी कंपेयर टू कंबाइंड एलिमेंट। जो कि हमने हीट किया था उस प्रॉपर्टी से जो एलिमेंट बना है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। कंपाउंड एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। तो कंपाउंड कहते हैं कि वो एक एलिमेंट से रिएक्ट होके नया कंपाउंड बना देता है। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस ऑलवेज फिक्स्ड। तो वो ऑलवेज ही फिक्स्ड होता है उसका कंपोजिशन जो भी नया बनता है। द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो नया सब्सटेंस बन गया उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। द कॉन्स्टिट्यूट कैन बी सेपरेट ओनली बाय द केमिकल इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन। तो उसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं हम केमिकली कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। The composition of the compound is the same throughout. We can also observe that the texture and color of the compound are the same throughout. पर दोनों का जो टेक्सचर कलर का सेम ही था। Thus we can summarize the physical and chemical change of matter so following graphic organization. तो ग्राफ भी उसमें देखते हैं। मैटर मैटर क्या होता है सॉलिड लिक्विड और गैस। तो मैटर के दो पार्ट है प्योर सब्सटेंस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के भी दो पार्ट है एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या है कैन नॉट ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है वो टूट नहीं सकता सिंपल सब्सटेंस में। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्सीजन आयरन हाइड्रोजन मर्क्यूरी एक्सेट्रा ये सब। कंपाउंड क्या है फिक्स्ड कंपोजिशन कैन बी ब्रोक डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये टूट सकता है किसके केमिकल से या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। इसके एग्जांपल क्या है वाटर मीथेन सुगर सॉल्ट एक्सेट्रा। इसमें मिक्सचर नो फिक्स्ड कंपोजिशन का कोई फिक्स नहीं होता है कंपोजिशन। इसमें कौन क्या क्या आता है होमोजेनियस हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस कहता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हेट्रोजेनियस कहता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल सुगर इन वाटर सॉल्ट इन वाटर सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड वाटर इन अल्कोहल एक्सेट्रा। इसमें क्या क्या है सैंड एंड सॉल्ट शुगर एंड सॉल्ट वाटर इन ऑयल एक्सेट्रा। तो ये सब है। अब हमने क्या पढ़ा वो देखते हैं। व्हाट यू हैव लर्न। A mixture contain more than one substance. मिक्सचर क्या करता है एक से ज्यादा सब्सटेंस कंटेन करता है जैसे एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स एनी प्रोपोर्शन। इसको हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेट इनटू क्लोज सब्सटेंस यूजिंग एक्रोक्लिनिक सेपरेशन टेक्निक। मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं सेपरेशन टेक्निक से। ये सब इम्पोर्टेंट है। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. The major component of a solution called a solvent and the minor solute. तो जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो से ज्यादा सब्सटेंस का। तो मेजर जो जो सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा डालते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम डालते हैं उसको सॉल्यूट कहते हैं। The concentration of solution is the amount of solid present per unit volume or per unit mass of the solution. The concentration of solution कैसे देखते हैं जो अमाउंट हम सॉलिड में डालते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम पे डालते हैं या फिर पर यूनिट मास पे डालते हैं सॉल्यूशन में। मास में डालते हैं या फिर वॉल्यूम में डालते हैं। Material that are insoluble in solvent and have a particle that are visible to naked eyes. Particle insoluble होता है solid but वो visible होता है form of suspension। और suspension is a heterogeneous mixture। तो सस्पेंशन हो जो विजिबल वो नेकेड आइज में और इनसॉल्युबल होता है सॉल्वेंट में। कोलाइड आर अ heterogeneous mixture in which the particle size too small to be seen with the naked eyes। तो ये भी हम naked eye से देख सकते हैं पर इसके पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं। ये heterogeneous mixture होता है but is big enough to scatter light। अगर इसमें लाइट वो बड़ा दिखता है। colloids are useful in industry and daily life। तो ये इंडस्ट्री और डेली लाइफ में यूज होता है। The particle are called dispersant phase and dispersion medium in which they are distributed is called a dispersion medium। हाँ तो dispersed phase क्या होता है जिस मीडियम में डालते हैं उसको हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस क्या हो सकता है एलिमेंट एंड कंपाउंड वो चार्ट में देखा हमने। एन एलिमेंट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर इट कैन नॉट बी ब्रोक डाउन बाय केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो एलिमेंट क्या रहता है कि हम उसको तोड़ नहीं सकते केमिकल रिएक्शन से छोटे छोटे पार्टिकल्स। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपाउंड composed of two or more different types of element। तो कंपाउंड क्या होता है कि उसको हम दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स एलिमेंट से बना सकते हैं और उसको फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स एलिमेंट whereas a mixture show the properties of its contribute element compound। थैंक यू गाइस। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं।